ठीक है, ये जो इंटरनल उनकी एक तकसीम है, डिवीजन है, वो ज़ाहिर है कुछ जैसे आपने बताया कुछ कल्चरल इश्यूज के हवाले से हो सकती है, और उसमें क्या अहम चीज़ें हैं जो उनके यहाँ उनमें एक तरह से तकसीम करते हैं कि ये तालिबान इस तरह से। देखिए, हाँ, जी। बिल्कुल। देखिए, उसमें जो हमें पाकिस्तान से बैठ के जो हमें चीजें लगती हैं, वो तो तीन तरह के बुनियादी तौर पे इन्फ्लुएंसेस हैं। जी। एक तो तालिबान के अंदर एक जो मॉडरेट लोग हैं, और एक लोग जो है वो चाहते हैं कि नहीं, हम नजरियाती लोग हैं, हमारी पूरी नजरियाती तहरीक है, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। एक तो ये मसला उसके अंदर चल रहे दो मसाइल हैं। तीसरा है कि वहाँ इस तालिबान के अंदर की बात कर रहे हैं, चूंकि अभी वहाँ पे अपोजिशन वहाँ पे मौजूद है। अपोजिशन से मुराद के वो लोग जो तालिबान के साथ नहीं थे, तालिबान की गैर मौजूदगी के अंदर जाहिर है कि एक नई मिडिल क्लास बनी, और पूरा एक उनका जो हम्म। हम्म। एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बड़ा डिफरेंट, उनका बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, उनका इन्फ्लुएंस तालिबान के जो नए तालिबान है उनके ऊपर, जो यंग तालिबान है, कमांडर्स हैं, कमांडर्स थे, तो उनके ऊपर खासा ज्यादा है। वो हम्म। खासा डिवाइडेड है, कंफ्यूज है। तो उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो लीडरशिप के अंदर जो चपकलिश है। इसमें हम्म। भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों को उमूमी तौर पे ज्यादा कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता था तालिबान में, वो अभी ज्यादा मॉडरेट के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। जैसे हकानी के बारे में कहा जाता था कि ज्यादा सख्त नुक्ते नजर रखते हैं मजहबी तनाजुर में, वो उनका अब वो तालिबान के अंदर से एक मॉडरेशन की आवाज है। इसी तरीके से जो कंधार के अंदर है, उधर भी दो तरह के ग्रुप हैं। मुला ब्रादर के ग्रुप हैं, वो बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच है उनकी सियासत को लेके, डिप्लोमेसी को लेके। लेकिन जो फैसले हैं, कुव्वत का इर्तिकाज है, वो मुल्ला हिबतुल्लाह के पास है, मुल्ला हसन के पास है, और उनके चार पांच जो करीबी रफका हैं उनके पास है। तो उसको तो कोई भी अभी तो इस तरह हुक्म अदूले चैलेंज, ही नहीं हो सकते। हाँ चैलेंज नहीं कर। कमांड जो है वही सही है। जी। हम्म। हम्म। अच्छा, ये जो वहाँ पर ये जो तबके हैं जो आपने बताया कि इस दौरान में तालिबान के अदम मौजूदगी में मिडिल क्लास एक डेवलप हुई, जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, खवातीन हैं, तो ये कितना बड़ा तबका है? और अभी तो ज़ाहिर है तालिबान ने एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आगे चलकर जब कभी उनको अ, थोड़ा सा ओपननेस पैदा करनी पड़ेगी, तो ये जो तबका क्या इतना इस पोजीशन में है, या इतना उसके अंदर ज्ञान है कि वो कुछ इन्फ्लुएंस करेगा और पॉलिसियों पर असरअंदाज होगा, या कुछ कोई एक रिफ्ट की कैफियत सी पैदा होगी? जी, अभी उसका जो असर है वो जैसे मैंने कहा कि है, लेकिन जाहिर है कि पॉलिसी तब्दील नहीं कर सकते, अभी जहन साजी के मरहले के अंदर है, और उससे तालिबान इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो हमें पता है, तालिबान का जो मिडिल क्लास जो ग्रो की है, एक तो पूरे उसके नॉर्थ के अंदर है, लेकिन वो इतनी उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है कि वो तालिबान के खिलाफ खड़ी हो सके। अगरचे अभी भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पे है, रेजिस्टेंस फ्रंट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई चैलेंज तालिबान को मिलिट्री के तौर पे नहीं कर रहे, और ना ही मेरा ख्याल है कि भी आने वाले कुछ सालों में इस तरह का कोई चैलेंज दरपेश है। ये जो इन्फ्लुएंस आ रहा है जो नई मिडिल क्लास का, ये बहुत ही ग्रेजुअल स्लो है, अभी उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और मीडिया वहां पे अभी तो है, उतना आजाद तो नहीं है जितना पहले था। लोग अभी भी सड़कों पे आते हैं, बात बात करने की इजाजत, ये 90s वाले, ना तो तालिबान है, 90s वाला जो है अफगानिस्तान है। तो एक ग्रेजुअल जो है, अब ये जाके कहीं पे कोई मिडिल ग्राउंड बनेगी, तो इसका तो अभी हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तालिबान के जो हार्डलाइन पॉलिसी है मुनाबतुल्लाह की, उसकी एक वजह ये भी है, उनको ये लगता है कि ये उनके ऊपर बाहर का इन्फ्लुएंस जो है तालिबान के ऊपर आना शुरू हो गए, तो उसको भी रोकना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पे जाके, अभी नहीं, मुस्तकबिल में जाके ये असरात जो है वो जाहिर तो होंगे। ठीक है, अब तीसरा जो अब अहम पहलू है,
वो ये है कि तालिबान के साथ अफगानिस्तान के मंजर पर कई और तंजीमें, नेटवर्क मौजूद हैं। तो उनके साथ उनके रवाबित की नौयत इस वक्त क्या है, और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, मसलन एक तो अलकायदा और दाइश की तरफ के हैं, उनके साथ अब ताल्लुक की नौयत क्या है और वो कितना बड़ा मसला है। और दूसरे टीटीपी है। तो दोनों के साथ रिलेशन तरह मुख्तलिफ तरह के है, लेकिन इस पे अगर आप थोड़ी रोशनी डालें कि ये नौयत किस हम्म। क्या है, और अ, खास तौर पे दाइश और अलकायदा ये कितना बड़ा मसला इस वक्त है या हो सकते हैं तालिबान के लिए। देखिए, दाइश जो है वो आप समझिए कि तालिबान के लिए वही है, खतरा है जो तालिबान पिछले रजीम के लिए थे। उनको टेररिज्म के जरिए भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और उनको नजरियाती तौर के ऊपर भी खासा रेजिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट है वो कि तालिबान की हुकूमत में और तालिबान का तर्ज हुकूमत में कोई फर्क नहीं है पिछली रजीम के साथ अगर तकाबुल किया जाए। और ये शायद ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि तालिबान को एकदम से रिएक्शनरी जो फैसले लेने पड़ते हैं और बताना पड़ता है अपने सपोर्ट बेस को कि नहीं, हम वही एक नजरियाती अभी कुव्वत है, हम्म। और वही हमारा पूरा का पूरा जो मकासद है वही है, और उसी को हम ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दो तरह से दाइश उनको कर रहा है। और दाइश को का एक फैक्टर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको ब्रीफली टच कर लें। वो उसका है कि मसलकी इख्तलाफ जो है, वो दाइश का जो है वो ज्यादा अहले हदीस सलफी नुक्ता इस नजर के बैकग्राउंड जो से लोग हैं, जी। बैकग्राउंड से हैं, खास इलाके में उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, नूरिस्तान में, कुनर में, और वहाँ पे, और इवन के होस्ट के अंदर भी। वहाँ पे तालिबान ने शुरू में जिस किस्म की अप्रोच रखी, एक अनडिक्लेयर्ड, जाहिर है रियासत की पॉलिसी नहीं थी, तो उन्होंने ऊंची शलवारें वालों को, लंबी दाढ़ी वालों को की खासी डिस्क्रिमिनेशन हुई उधर। उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस वहाँ पे डेवलप हुई, और उस वक्त सलफी उलेमा शायद आपके यहाँ भी आए हो, और इधर पाकिस्तानी उलेमा के पास आए कि तालिबान से बात की जाए कि इस हम्म। इख्तलाफ को इतना ना बढ़ाएं कि लोग जो हैं दाइश के साथ जाके मिलना शुरू हो जाए। तो ये उस हद तक ये मामला चला गया, एक खास एक उस तनाजुर के अंदर। और ये प्यूरिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस जो है कुछ एरियाज के अंदर जो है वो प्रॉपर वो शुरू हुआ। तो ये तो एक तो रेजिस्टेंस दाइश दे रही है, और तालिबान का कहना है, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिर हैं चाइना में, वही सोचते हैं कि शायद चाइना, दाइश के पीछे अमेरिका है, वो तालिबान को कमजोर करना चाहते हैं। अलकायदा के साथ तो जाहिर है कि बड़ा पुराना रिलेशन है। वो तो मुल्ला हैबतुल्लाह की बैत के अंदर है, टीटीपी बैत के अंदर है। और बैत का आपसे बेहतर कौन समझता है कि जो बैत के अंदर हो वो आप उनके कफील हैं। तो वो तो मुमकिन नहीं है, और खास तौर के ऊपर जब आपके साथ हर तरह की मामूलियत उनके साथ शामिल रही हो। तो ये तालिबान इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। हाँ, एक इख्तलाफ है कि क्या उन्हें पाकिस्तान के साथ फैसिलिटेट करना चाहिए बातचीत जैसे पहले की, कोई दरमियानी राह निकालनी चाहिए, या ताकि कॉन्फ्लिक्ट से किसी तरीके से बचा जा सके। एक ये एक पहलू है। लेकिन तालिबान में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त अहम ओहदों पे हो सकते हैं, अदालतों के अहम मुनासिब के ऊपर हो सकते हैं, जो ये यकीन रखते हैं और वहां पे बहुत ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान में भी उसी तालिबान की तरफ के इनकलाब लाने की जरूरत है। टीटीपी के साथ उसी तरह की मदद करनी चाहिए जैसे टीटीपी ने उनकी अफगानिस्तान में की। तो ये दो तीन नुक्ते नजर है उनके। और जो फैसिलिटेट किया टॉक्स को, वो हमें पता है सराज हकानी साहब ने ज्यादा मावनत की थी। और अभी भी जब ये ख्वाजा आसिफ साहब और नदीम अंजुम साहब गए हैं, तो वहां पे खबरें तो ये आ रही हैं, उन्हें कहा कि हम हमें पैसे दें, हम इनको सरहद से पार ले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई
ऑफर उनके पास है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनकी फैमिलीज हैं, कोई 30,000 के करीब, उनको पहले बातचीत हो रही थी कि वो पाकिस्तान के अंदर आपको को कैसे उसको ला सकेंगे। तालिबान की तरफ से ये शायद बात हुई है कि उनको पाकिस्तान के इलाकों से दूर उनको आबाद किया जा सकता है। लेकिन एक खास बात यह है कि उन्होंने अभी भी दोबारा कहा है कि बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, और पाकिस्तान की रियासत भी शायद इसको एक नजरअंदाज नहीं कर रही है कि दोबारा से। लेकिन ये बातचीत उस तरीके से नहीं होगी जैसे जनरल फैज साहब ने की थी कि आप सब कुछ जो उनके मुतालबात हैं मानते जाएं और आना हम्म। शुरू हो जाएं। हम्म। हम्म। बातचीत की तरफ जाएगा मामला, शायद अनकरीब नहीं जाएगा। और उससे पहले शायद बहुत सारे कुछ चीजें हों अफगानिस्तान के अंदर, कुछ ऑपरेशंस हों पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लीडर टीटीपी की लीडरशिप को टारगेट किया जाए, फिर बाकी जो कुछ मॉडरेट्स आए। लेकिन एक इबाम पाकिस्तान के अंदर जो पाया जाता है कि टीटीपी जब आएगी पाकिस्तान में वापस, वो करेगी क्या? क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगी, या अब हम्म। वो दोबारा से एक तहरीक शुरू कर सकते हैं? ये क्लैरिटी अभी इदारों की सतह पे नहीं है, लेकिन टीटीपी की सतह के ऊपर है कि बहरहाल उनके अहदाफ, उनके मकासद, उनके जदोजहद में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो।